नमस्कार आदाब, मैं हूँ आरिफ वारसी। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर सजू पार्क में। आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक दिवसीय धरने पर लोग आज बैठे हैं नोएडा में, जो मजदूरों के साथ घटना हुई और गाजीपुर करंडा कठरिया गांव की घटना को लेकर आज लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपे हैं। आइए क्या मामला है, हम इन्हीं से जानते हैं। जी, अपना परिचय बता दें। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव जनार्दन राम। जनार्दन जी, आज एक दिवसीय धरने पर आप सजू पार्क बैठे हैं, क्या है? देखिए, ये वामपंथी दलों का पूरे राज्यव्यापी आंदोलन है। उस आंदोलन के तहत आज गाजीपुर में ये धरना का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में खास तौर से जो नोएडा में मजदूरों के साथ, उनके अधिकारों के साथ जिस तरीके से शासन प्रशासन के लोग दमन का रुख अख्तियार किए हैं, उस दमन के रास्ते पर अख्तियार करते हुए उनके अधिकारों का हनन किए, उन पर फर्जी मुकदमा लगाए, उसके खिलाफ वामपंथी दल पूरे प्रदेश में आंदोलित है। एक ये धरना है। दूसरा, जो खास तौर से गाजीपुर में जो हम सारे लोग हैं, इस गाजीपुर में यहाँ के प्रशासन को पता न क्या हो गया है कि किसी विपक्ष के लोगों की, जनता की आवाज को ये दबाना चाहते हैं। जनता, कोई भी घटना घटित हो रही है, खास तौर से ये जो घटना घटित हुई है महारे धाम में, जो वहाँ सारे लोगों का मंदिर है और उस मंदिर में पता न कौन सी स्थिति आ गई कि रविदास जी का मंदिर आड़ में कर दो, नहीं तो वो मनुवाद का नारा लगेगा और वो रविदास का मंदिर आड़ में हो जाएगा। तो उसके लिए आंदोलन हुआ। आंदोलन में किसके द्वारा किया जा रहा है? वो आंदोलन वहाँ के जो समिति है, उसके ऑर्गेनाइज कर जो समिति बना ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से उसमें आम जनता, गांव के तमाम लोग उस आंदोलन को किए। उसको एसपी और डीएम ने जा करके रात्रि में वो जबरदस्ती समझौता करा करके वो उस पर काम कर रहे हैं। इसी तरीके जो घटना है ये कठरिया में जो अभी हुई है, हाँ, जो कल घटना सपा के मंडल गई थी मिलने के लिए। तो इसके पहले 14 और 15 अप्रैल को उस महिला के साथ ये चर्चा में आई, 100 मिला। लेकिन उससे पहले जो सोशल मीडिया पर तमाम जो खबरें आई कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और उसके साक्ष्य को मिटाने के लिए उसको ऐसा किया गया है। तो इस तरह की घटना सुनाई तो उसमें कुछ भीम आर्मी के साथी और सपा के साथी गए थे और उनके साथ झड़प हुई। फिर इसके बाद प्रदेश व्यापी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के निर्देशानुसार यहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को वहाँ जाने के लिए कल कि वहाँ जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। पीड़ित परिवार से मिलने जाते हुए वहाँ का प्रधान जो अंशु सिंह है, उनके नेतृत्व में सुनियोजित तरीके से, और प्रशासन साथ में है और पॉलिटिकल पार्टी और खास तौर से समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है, उनके बीच झड़प होती है और पुलिस के सामने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाती है। हाँ, यही अगर 15 लोगों का वहाँ पर ये था, लेकिन वहाँ पर पता चल रहा है कि हजारों की संख्या में समाजवादी थे। देखिए, समाजवादी हजारों की संख्या में थे। वहाँ की ये स्थिति इस तरह की बनाई जा रही थी कि वो गांव में अगर 15 की संख्या में जाते तो वहाँ पूरे गांव के लोग गोलबंद थे। जिस तरीके से अंशु सिंह वो तैयारी किए हुए थे, इसलिए सपा ने ये किया कि हम समूह के साथ जाएंगे तो हमारी सुरक्षा रहेगी। लेकिन वो सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके वो हमला, पहले से सुनियोजित हमला की प्री प्लानिंग थी, उसमें इस तरह की घटना हुई थी। जब एसपी से मिल करके जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मिल करके बात किए थे कि हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा, इस तरह की स्थिति थी। आज आप अधिकारी से ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं? वही मांग है कि मैं उसको पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिस तरीके का अमानवीय हिंसा जो घटना घटित हुई है और जो फर्जी मुकदमे लिए किए गए हैं, उसकी न्यायिक जांच करा करके मुकदमा वापस लिया जाए और जो उसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, ये है। वही हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बोलेंगे। हाँ बाबा, क्या बताएंगे? पहले अपना परिचय बता दें। मेरा नाम अमेरिका सिंह यादव है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। जी, आज सजू पार्क में एक दिवसीय धरने पर आप लोग बैठे हैं, क्या मांगे हैं, क्या बताएंगे? पहला प्रकरण तो यह है कि पूरे देश की सरकार मजदूर विरोधी
कदम उठाती जा रही। इसी सिलसिले में उसका जीता जागता नमूना नोएडा के अंदर प्रदर्शित हुआ, जहां पर मजदूर अपने न्यूनतम वेतन को मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और प्रशासन ने उसकी अवहेलना किया, आंदोलन उग्र हुआ। बाद में बातचीत करके बात मानी गई, लेकिन उनके ऊपर मुकदमे कायम कर दिए गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या लगा कि रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट तो प्रशासन चाहे जो सो बनवा लेगा, उसकी हम जो है गारंटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो प्रकरण में FIR दर्ज करने में समय लगा लिया गया, उसके बाद जिस तरह का प्रकरण आ रहा है, जिस तरह से पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के कहते हैं कि वो लड़की ने आत्महत्या किया, लेकिन उसका परिवार कहता है कि नहीं, हमारे बच्ची से वो रात भर बात किया है लड़का और बात हमसे हुई भी है और हम लोगों को बहकाता रहा और सुबह में उसकी लाश मिली है, तो वो उसका बलात्कार भी हुआ है और वो हत्या भी हुई है। लेकिन प्रशासन वहाँ स्थानीय लोगों ने दबाव में उससे कुछ और भी करवा ले, वो अलग बात है। प्रशासन मिलकर अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है। अगर SP की यह बात मान ली जाए कि वहाँ जाने की संभावना ठीक नहीं थी, घटना कुछ गलत होने की संभावना थी, तो प्रतिमंडल को रोक सकता था। आप जानते हैं कि हाउस अरेस्ट किए जाते हैं, कहीं भी रोका जा सकता है, तो रोका क्यों नहीं उन्होंने? और वो हजारों लोग थोड़े वहां गए हुए थे, 15 ही लोग तो वहां जाके बैठ गए थे। नहीं, संख्या तो बता रहे थे 200 से 1000 और लोग दूर थे, लेकिन जो 15 लोग थे, अभी बताइए, CO सिटी हैं, कोतवाल हैं गाजीपुर के, करन्दा थाना अध्यक्ष, ये लोग लेकर लोगों को लड़की के घर जा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने नाजुक स्थिति समझते हो बैठ गए लोग कि यहीं पर बुलाइए, हम बात करेंगे। बुला के वहीं लाके बात करे थे, तब तक वो ढेलेबाजी और पत्थरबाजी हो गई। अगर सपा के साथ गए हुए लोग अगर उसमें शामिल हो जाते तो बहुत भयंकर घटना होती, जो गाजीपुर के लिए अच्छा नहीं होती। जी, इतनी बात। वही हमारे साथ एक महिला भी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शरीक हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? ममता चौहान। ममता जी, आज एक दिवसीय धरने पर हैं, क्या बताएंगी सर? क्या कहेंगी? जी, हम यहाँ 2 तारीख से थाने पे से लेके गाजीपुर कचहरी से लेके 20 दिन से आज चक्कर काट रहे हैं। आप जी, क्या मामला है ये? मामला हमारे जमीन का है। अब विपक्षी जो है और विपक्षी हमें बहुत परेशान किए जा रहे हैं। हमारा भूसा वूसा सब छीट दिए हैं, सब अनाज उनाज ले गए हैं। हमारी कोई सुनवाई थाने में नहीं हो रही है। आज 20-25 दिन हो गया तो परेशान। ऐसे में अभी तहसीलदार साहब आए थे, ज्ञापन सौंपा, उसमें आप भी अपना ज्ञापन दिए हैं? जी, दिए। क्या मांगे हैं आपकी? मांगी यही है कि हमारे जैसे हम 20 साल से रहते आ रहे हैं, बस वैसे हमें राह दिया जाए। वही आप देख रहे थे सजू पाणे पार्क में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग एक दिवसीय धरने पर हैं। नोएडा में जो मजदूरों के साथ घटना हुई और करंडा के कटरिया गांव में जो पथराव हुआ, इसी सब मुद्दे को लेकर आज लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। आप देख रहे थे। गाजीपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए आरिफ वारसी की रिपोर्ट।